तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना टेली प्राइम ओपन कर लिया है और यहाँ से मैंने परचेज वाउचर ओपन कर लिया है। अब यहाँ से परचेज वाउचर पे मैं जाता हूँ और जाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ से रमेश क्रिएटर से कुछ सामान खरीद रहा हूँ, यहाँ से परचेज विथ मल्टीपल जीएसटी रेट्स। जैसे मैं एसीसी सीमेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए 100 बोरी, और इसके साथ साथ मैं सैमसंग का फ़ोन ले रहा हूँ, इससे 90 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 25। अब अंतर आपको ये समझना है कि सीमेंट का जो जीएसटी रेट है वो टोटल मिलाकर 28% है और जो सैमसंग फ़ोन है उसका जो जीएसटी रेट है वो 18% है। एक ही इनवाइस में क्या हम अलग अलग जीएसटी रेट्स की एंट्रियाँ पास कर सकते हैं सेम इनवाइस में, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ से नीचे इंटर करूँगा, फिर से मैं इंटर करूँगा, आप यहाँ से CGST दबाओगे तो CGST आपका यहाँ पे 9% लग गया। फिर यहाँ से आप SGST दबाओगे, SGST आपका 9% लग गया। फिर से आप यहाँ से इंटर करोगे और CGST दबाओगे, CGST आपका 14% लग गया। और फिर आप यहाँ से इंटर करोगे और SGST दबाओगे, SGST आपका 14% लग गया। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हो कि मैंने एक ही इनवाइस पे मल्टीपल GST रेट्स को अप्लाई कर दिया है। तो अगर आपको भी एक ही इनवाइस पे टेली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास 5.0, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से मैं ऊपर क्लिक करूंगा और मैं अबाउट सेक्शन पे जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 5.0। अगर आपको सेम इनवाइस पे मल्टीपल जीएसटी रेट्स के साथ एंट्रीज को पास करना है तो आप कैसे पास करेंगे, आज का ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके से मल्टीपल जीएसटी एक ही इनवाइस पे अप्लाई करने हैं तो उसका तरीका क्या है देख लीजिए। बिल्कुल नए तरीके से, फ्रेश तरीके से मैं एक नई कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अप्लाई करके दिखाऊंगा जो ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप इनवाइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए आप Alt F3 का यूज़ करते हुए इस स्क्रीन पे आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करूँगा। कंपनी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पैनल ओपन होगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीपल जीएसटी रेट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से मैं एंटर करूँगा, एड्रेस डाल देता हूँ मैं यहाँ से घाटमपुर कानपुर नगर। इसके बाद मैं यहाँ से एंटर करूंगा, नीचे आऊँगा, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हुए यहाँ से मैं पिन कोड डालता हूँ 209206 और जो भी मोबाइल नंबर वगैरह होगा वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको नहीं डालनी है, बस फिलहाल इतना करके आपको सेव करके आगे बढ़ जाना है। अब जब आप सेव करके आगे आ जाएंगे, पहले एक चीज़ मैं आपको चेक करा दूँ, मैं टेली प्राइम 5.0 यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल ये लेटेस्ट है। तो अगर आप इससे पहले का कोई वर्जन यूज़ करते हैं और उसमें आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। इससे पहले का जैसे आपके पास टेली प्राइम 1.0 है, 3.0 है या 2.1 है, उन पे अगर आपको मल्टीपल जीएसटी रेट सेम एक ही इनवाइस पे अप्लाई करना है तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करने के बाद जस्ट आप यहाँ पर ऊपर आइए, यहाँ पर आएंगे और जीएसटी पे जहाँ पे आपको यस लिखा हुआ है आप यहाँ पर आइए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको कुछ अपने कंपनी से संबंधित सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ से मैं अपना स्टेटस फिलहाल एक्टिव रखूँगा, ऊपर दिया हुआ है, और स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश रहेगा और मैं अपने आप को रेगुलर रखूँगा। यहाँ से अदर टेरिटरीज नो रहने देता हूँ और बाकी यहाँ से मैं जो मंथली GST R1 जो आपका फाइल करूँगा वो मंथली रखूँगा और बाकी सारा कुछ जैसा है बस वैसे का वैसा रहने दीजिए और यहाँ से आपको कंट्रोल करते हुए फिलहाल सेव करा देना है। इतना आपने किया, ये सबसे पहला प्रोसेस था आपका। वैसे कि तो आपने देखा होगा मैंने कोई खास चेंजेस तो नहीं किए हैं, बट आपको यहाँ पे आके इतनी चीज़ों को कंफर्म करना है कि आपने जो कंपनी क्रिएट करी है उसका जो स्टेट था और जीएसटी कन्फिगरेशन का जो स्टेट है वो सेम टू सेम होना चाहिए। अब नीचे एक और चीज़ लिखे हुए सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट्स और अदर डिटेल्स। अब यहाँ पर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्किप करते हैं तो अब अंदर फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, अब वहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इनवाइस पे मल्टीपल जीएसटी रेट्स यूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पर जीएसटी रेट अप्लाई ना करके मैं अंदर आइटम क्रिएट करते समय अप्लाई करूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही इनवाइस में हम उन सबको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल A करूँगा और कंट्रोल A करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर हमारे सामने ये होम स्क्रीन आ गई है टेली प्राइम की, गेटवे ऑफ टेली पर हूँ फिलहाल मैं, और यहाँ पीरियड आप देखेंगे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का पीरियड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इनवाइस क्रिएट करनी है तो उसके लिए पहले आपको आइटम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो आप आइटम बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 आइटम बनाता हूँ अलग अलग जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं क्रिएट पे जाऊँगा
और क्रिएट पे जाने के बाद नीचे आपको दिखाई देता है स्टॉक, ग्रुप, कैटेगरी एंड आइटम। मैं सीधे डायरेक्टली आइटम बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे आइटम पे आऊँगा और मैं एक आइटम बनाता हूँ ACC सीमेंट। यहाँ पे मैं इसका अंडर ग्रुप डालूंगा क्रिएट पे जाते हुए। क्रिएट पे मुझे अंडर ग्रुप डाल देना है, यहाँ से ACC एंटर करूंगा और यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा रहने देता हूँ और मैं यहाँ से एंटर करके आगे आऊँगा। फिर मैं क्रिएट पे जाऊँगा, क्रिएट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे डालना है सीमेंट और मैं कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। सीमेंट्स की जो तौल होगी वो आपकी बैग्स में रहेगी, बोरियों में। तो मैं यहाँ पे बैग्स इसका यूनिट ले लेता हूँ, ताकि जब भी मैं इनवॉइस क्रिएट करूंगा तो हमसे बैग्स में ही पूछेगा, किलोग्राम नहीं पूछेगा। मैं कंट्रोल करके इसको आगे बढ़ जाता हूँ। अब GST तो अप्लीकेबल है, आपको पता ही है। नीचे यहाँ पर जो GST संबंधित डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ से मैं चाहूँ तो एक क्लासिफिकेशन को कॉल कर सकता हूँ, उसको मुझे बनाना पड़ेगा और उस क्लासिफिकेशन को जब जब मैं कॉल करूँगा किसी आइटम पे, वो सारे के सारे सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा यूज GST क्लासिफिकेशन पे और आप देखेंगे एक भी GST क्लासिफिकेशन क्रिएट नहीं की गई है। अब ये क्रिएट मैं पहले स्क्रीन पे कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा आइटम बनाते समय। तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा। क्रिएट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ये पैनल ओपन हो गया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ सीमेंट। एडजेसेंट कोड अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज नॉन डिफाइंड रखिए। अब नीचे आ जाइए, यहाँ से आपसे पूछेगा कि जो GST रेट डिटेल्स है क्या आप वो भरना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से आऊँगा यस, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और जो मेरा सीमेंट रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा और टैक्सेबल रहने के बाद जो इसका टोटल GST रेट लगना है वो 28%, ये टोटल आपका। और मैं यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ जाऊँगा और इसके बाद आप क्या चीज़ देखोगे कि ऊपर वही GST क्लासिफिकेशन यहाँ पे सीमेंट वाली लग गई है। अब जो आपने क्लासिफिकेशन क्रिएट की है वही आप बार बार कॉल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर नीचे आइए, देखिए यूज GST क्लासिफिकेशन कब की बार जब जाएंगे तो नीचे सीमेंट बना हुआ है, अभी आपने जस्ट बनाया था। तो यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 28% ऑटोमेटिक लग गया है। यहाँ से मैं एंटर करूंगा और कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। एक क्लासिफिकेशन आपने सीमेंट के लिए बनाया है तो अगला क्लासिफिकेशन आपको दूसरे GST रेट के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम इनवॉइस पे आप अलग अलग GST रेट्स को यूज करने वाले हो। तो मान लीजिए अब मैं बना लेता हूँ सैमसंग J7। चलिए मैं ये मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको क्रिएट करूँगा। तो मैं इसको कह देता हूँ सैमसंग और बाकी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा हूँ। और यहाँ से मैं आऊँगा, मोबाइल फ़ोन डाल दूंगा, कंट्रोल सेव। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बैग्स में तो नहीं होगा, सीधे मोबाइल फ़ोन हम पीसेस में परचेज सेल करते हैं। तो मैं यहाँ से पीसेस डालूंगा और इसके बाद मैं P दबाऊंगा और यहाँ से पीसेस कर लेता हूँ। कंट्रोल करके मैं फिर से आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर आ गई फिर से बात GST को लेकर के। तो मैंने एक क्लासिफिकेशन बनाया था सीमेंट को लेकर के, अभी मैंने मोबाइल के लिए तो कोई बनाया नहीं है। तो मैं यहाँ से यूज GST क्लासिफिकेशन पे जाऊँगा और अब मैं अगला क्रिएट करूँगा। सीमेंट वाला यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा एक, और मैं इसका नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए मोबाइल, या टेलीकॉम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे मोबाइल डाल देता हूँ और यहाँ मैं डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। मुझे HSN कोड या डिटेल्स नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि जो टोटल रेट टैक्स रेट लगने वाला है वो है 18%। और यहाँ से मैं अब इसी को क्लासिफिकेशन को कॉल कर लूँगा दोबारा मोबाइल वाले को और कंट्रोल। हमने दो क्लासिफिकेशंस बनाई है, जब भी हम कोई आइटम क्रिएट करेंगे तो हम इन क्लासिफिकेशंस को कॉल करेंगे, ठीक है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन बनाएंगे तो मोबाइल वाले क्लासिफिकेशन को कॉल कर लेंगे, और अगर हम कोई सीमेंट का संबंधित कोई चीज़ बनाएंगे तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो आपको GST क्लासिफिकेशंस क्रिएट करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी आप चाहें आप आइटम में उसे कॉल कर लीजिए और वो सेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे। अब सीधे सीधे बात है कि आपको C और S GST चाहिए होंगी। आप चाहे तो इनपुट और आउटपुट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सीधा C GST और S GST यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जो मैं आपको परचेज और सेल में यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे क्रिएट होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लेज़र पे जाऊँगा और मैं एक लेज़र बनाऊँगा परचेज नाम का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप आइटम परचेज करोगे तो सबसे पहला लेज़र तो आप परचेज का ही यूज़ करोगे। मैं इसको सेव कर लूँगा। अगला मैं बनाऊँगा सेल नाम से, तो मैं यहाँ से सेल लेता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बनाऊँगा C GST। अब ध्यान रखिए @9%, क्योंकि जिसका 18 था तो उसका 9 आएगा। मैं यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखूँगा। अब आपको ये लग रहा होगा मैंने इनपुट क्यों नहीं डाला है, तो इनपुट C GST, इनपुट S GST, फिर आउटपुट C GST, आउटपुट S GST। ऑलमोस्ट नाम का ही डिफरेंसेस होता है, बाकी कुछ खास है नहीं। आप थ्योरी पोर्शन पे चाहे तो आप इनपुट आउटपुट वर्ड का यूज़ कर लें, यहाँ पर आप C GST को सिंपली कॉल कर लें, काम आपका हो जाएगा। मैं यहाँ से GST पे जाऊँगा
और मैं यहाँ से CGST सेलेक्ट करते हुए इसको मैं 9% डालूंगा और नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। फिर मैं बनाऊंगा SGST @9%, ये भी रहेगा आपका। और मैं फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आऊँगा, GST पे आऊँगा और इस बार मैं यहाँ से SGST रखते हुए 9% डालूंगा और नॉर्मल राउंडिंग करते हुए कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। ठीक है, अब 9 18 तो बन गया, अब बचा है 14 14 28। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ अब CGST @14%। इंटर करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आ जाऊंगा, GST पे जाऊंगा और यहाँ से C के लिए मैं सेंट्रल GST सेलेक्ट करूंगा, 14% डालूंगा, नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। फिर मैं डालूंगा यहाँ से SGST @14%, एंटर करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आ जाऊंगा, GST पे रखूंगा और यहाँ से मैं SGST सेलेक्ट करते हुए 14% फिर से डालूंगा, नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और कंट्रोल करके सेव करा लूंगा। तो ऑलमोस्ट आपने आइटम क्रिएट कर लिया है और बेसिक GST से संबंधित आपने लेजर्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब हम सीधे एंट्री पास करेंगे और एंट्री पास करते समय हम क्रेडिटर्स और डेबिटर्स को क्रिएट करेंगे। तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा और बाहर जाने के बाद आपको जाना है वाउचर्स पे। तो दिस इज द विंडो जहाँ पे आपका पूरा गेम यानी पूरा काम करना है आपको। अब यहाँ से आप जाएंगे परचेज वाउचर पे, मैं F9 प्रेस कर सकता हूँ और ये हमारे सामने परचेज वाउचर की विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपको एंट्रीज को पास करना है। तो एंट्री पास करने के लिए मैं यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ और आगे आकर के मैं जो माल परचेज कर रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ रमेश क्रेडिटर, इंटर करूंगा और ड्यूटीज एंड टैक्सेस की जगह पे मैं करूंगा सन्डी क्रेडिटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक चीज़ समझिएगा, जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी क्रिएट करते समय मैंने अपना स्टेट उत्तर प्रदेश रखा है और जो ये व्यक्ति है जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, यानी उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो अब जो GST कैलकुलेट होगा वो होगा CGST और SGST। अगर मैं इसका स्टेट चेंज कर दूं तो C की जगह पे IGST कैलकुलेट होने लगेगा, C और S की जगह पे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका GST कैलकुलेशन के टाइम पे दिक्कत आएगा। यहाँ से मैंने परचेज डाल दिया और अब आपका काम स्टार्ट होता है। मैं पहले लेता हूँ सीमेंट 100 बोरी, रेट मान लेता हूँ मैं 310 रुपये है पर बोरी, एंटर करूँगा। एक और आइटम है आपका, वो भी ले लीजिए। तो मैं अगला लेता हूँ सैमसंग J7 है और मैं इसके 20 क्वांटिटी ले लेता हूँ। एक फ़ोन का प्राइस सैमसंग J7 का है, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, मुझे आइडिया तो नहीं है, बट फिर भी मैं 12,999 डालता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब जो आपका टैक्सेबल अमाउंट बना है जाकर वो 2,90,980 रुपये है, लेकिन दोनों का टैक्स रेट अलग अलग है। जो ऊपर का 31,000 रुपये है सीमेंट वाला, उसका 14 था, आपको याद होगा 28% था, और जो नीचे वाला है 2,59,980, ये 18% के दायरे में आएगा। तो अब जैसे ही आप यहाँ से पहले CGST लगाइए, CGST @14%, तो वो आपका आ गया 4,340 रुपये। अब ध्यान रखिए, ये जो 4,340 रुपये आया है वो 31,000 पे आया है। ठीक है, फिर आप इंटर प्रेस कर दीजिए और SGST कर लीजिए, तो ये आपका SGST भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये SGST भी आपका यहाँ पे आ गया। अब जो बचा हुआ नीचे वाला अमाउंट है 2,59,980 रुपये, अभी उसका GST बचा है, तो मैं यहाँ से फिर इंटर करूँगा और मैं यहाँ से SGST इस बार मैं लेता हूँ 9%। ये तो ये देखिए 9% फिर भी 23,398 आया है। क्यों? क्योंकि 2,59,980 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, उसके हिसाब से आया है। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा और फिर मैं यहाँ से SGST लेता हूँ 9%। तो टोटल मिला करके आपका जो टैक्सेबल अमाउंट 2,90,980 रुपये था। अब टैक्स जो उसमें अप्लाई हुआ उसके बाद जो टोटल पेबल अमाउंट हो गया है, जो आपको आपके सप्लायर को पे करना है, वो है आपका 3,46,456 रुपये। एक बार ज़रा हमें जो टैक्सेबल अमाउंट जो निकल के आया है, जो टैक्स निकल के आया है, इसको थोड़ा रीवेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन करूँगा जस्ट टू चेक इट आउट कि जो मैंने अमाउंट निकाला है वो सही निकाला है या नहीं, एक बार हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं अपना ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ और ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद अगला काम जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो ये है कि पहले मैं 31,000 का 14% निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 31,000 इंटू 14/100, ये आपके आ गया 4,340
40 रुपये। और कितना निकल के आया था वो देख लीजिए आप यहाँ पे 4340 रुपये। करेक्ट है, ठीक है। अब नीचे वाला 2,59,980 रुपये, इसका भी देख लेते हैं हम लोग। 2,59,000 तो अभी आप देखोगे यहाँ पर 23,398 आया है और 23,398 यहाँ पे भी है, और तो बिल्कुल ठीक है। अभी आप इसको सेव कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो सेल की एंट्री पास करो, सेल के टाइम पे भी यही होगा। चलिए अब एक सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। तो सेल की एंट्री को पास करने के लिए अब मैं जाने वाला हूँ सेल्स वाउचर पे, और यहाँ से मैं कैश सेल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मैं कैश सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं राजू डेप्टर को बेचने वाला हूँ माल, ये डेप्टर रहेगा। और फिर ध्यान रखिएगा सेम स्टेट ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश। तो सी और एस कैलकुलेट होगा, कंट्रोल ए कर दिया। बाकी जल्दी जल्दी से कंट्रोल ए करता जाऊँगा। सेल पे आ जाता हूँ और मेरे पास सैमसंग के फ़ोन पड़े हुए हैं 10-20, उनमें से मैं 19 बेचता हूँ और मैं रेट रखूँगा 13,999। और मेरे पास सीमेंट पड़ा हुआ है तो मैं वो बेच देता हूँ 95, इसका मैं रेट रखूँगा 390 रुपये, ठीक है। अब बचा है जीएसटी आपका, CGST 14%, इंटर SGST 14%, फिर से इंटर CGST 9%, फिर से इंटर SGST 9%, और ये आपका हो गया। आप यहाँ से Alt+P करिए, इंटर करिए और प्रीव्यू देख लीजिए इसका। तो ये आपके सामने इनवॉइस बन के आ गया, जहाँ पर आप देखोगे टोटल एक ही बिल में मल्टीपल GST रेट्स अप्लाई किए गए हैं, और वो आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको एक ही इनवॉइस में मल्टीपल GST रेट्स अप्लाई करने हैं और आप उनको प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे आप। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।